एआई को लेकर आजकल जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कभी इंसानी दिमाग की जगह ले पाएगा। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अब देखिए, इस सवाल को लेकर ना एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी चिंता भी। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एआई और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में एक बड़ी ही हैरान करने वाली समानता है। हाँ बिल्कुल, एक लेवल पर देखें तो दोनों ही बहुत पावरफुल प्रिडिक्शन मशीन है। मतलब हमारा दिमाग लगातार ये अंदाज़ा लगाता रहता है कि आगे क्या होगा। ठीक इसी तरह एआई को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय बस अगले शब्द का अंदाज़ा लगाना शुरू किया। लेकिन मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट जेफ हॉकिंस, जिन्होंने इंसानी दिमाग पर एक कमाल की किताब लिखी है, 1000 ब्रेन्स, वो कहते हैं कि ये प्रिडिक्शन मशीन वाली बात तो बस ऊपरी सतह है। असली कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए अब उन असली अंतरों को समझते हैं जो दिमाग को आज के एआई से बहुत बहुत अलग बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है सीखने का तरीका। हम इंसान दुनिया से फिजिकली इंटरैक्ट करके सीखते हैं, उसे छूकर महसूस करके, जबकि एआई वो बस दिए गए डेटा की एक लंबी स्ट्रीम को पढ़ता है। दूसरा बड़ा फर्क है नॉलेज स्टोर करने का। हमारा दिमाग हर चीज को एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में समझता है, जिसे रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। जैसे कप मेज पर है और मेज कमरे में, एआई के लिए ये बस एक सीधी लाइन का डेटा है। इसके अलावा हमारा दिमाग एनर्जी बचाने में माहिर है, जबकि एआई को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। और हाँ, हम कुछ ही एग्जाम्पल से सीख जाते हैं, पर एआई को लाखों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हॉकिंस बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि दिमाग एक कंप्यूटर है ही नहीं, ये एक लर्निंग सिस्टम है जो अपने आसपास की दुनिया का एक मॉडल तैयार करता है। और इसकी असली पावर, असली ताकत यही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर दिमाग कंप्यूटर नहीं है तो आखिर ये इंटेलिजेंस पैदा कैसे करता है। और इसका जवाब मिलता है हॉकिंस की 1000 ब्रेन्स थ्योरी में। बड़ी कमाल की थ्योरी है। इसको ना ऐसे समझिए, हमारे दिमाग के अंदर हजारों छोटे छोटे मिनी ब्रेन्स हैं, जिन्हें कॉर्टिकल कॉलम कहते हैं। हर कॉलम दुनिया की किसी एक पहलू का मॉडल बनाता है, जैसे किसी चीज की बनावट। जब हम कुछ भी महसूस करते हैं तो ये सारे कॉलम एक तरह से वोट करते हैं कि ये चीज आखिर है क्या। और इन सब की वोटिंग से जो फाइनल सहमति बनती है ना, बस वही हमारी समझ बन जाती है। आज के एआई सिस्टम्स का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब साफ है, अगर आज का एआई दिमाग जैसा नहीं है तो आने वाले समय की इंटेलिजेंट मशीनें कैसी होंगी। और यहीं पर हॉकिंस एक बिल्कुल अलग ही रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो सीधे सीधे दिमाग के डिजाइन से इंस्पायर्ड है। तो अगर आज का एआई सही जवाब नहीं है, तो फिर सही जवाब है क्या? क्या हम दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर एक बेहतर, ज्यादा असली एआई बना सकते हैं? हॉकिंस जैसे लोग इसी पर काम कर रहे हैं। जरा सोचिए एक ऐसे एआई के बारे में जो बस थोड़े से डेटा से सीख ले, जो ना के बराबर एनर्जी खर्च करे, और सबसे जरूरी ऐसी अजीबोगरीब गलतियां ना करे जैसे एक बस को केला समझ लेना। यही हो सकती है एआई की नेक्स्ट जनरेशन, एक ऐसी एआई जो सच में हमारी तरह दुनिया को समझे। और एनर्जी की बात करें तो ये सुनकर शायद यकीन न हो, हमारा दिमाग सिर्फ 20 वॉट पर चलता है। सोचिए, एक डिम बल्ब जितनी पावर। और इसके मुकाबले एआई के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, उन्हें तो पूरे पूरे शहर जितनी बिजली लगती है। ये फर्क ही बताता है कि हमारे दिमाग का डिजाइन कितना कितना इनक्रेडिबल है। ठीक है, ये सब टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन इसका हम सब के लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है, खासकर जॉब्स और क्रिएटिविटी के मामले में? चलिए इस पर बात करते हैं। क्रिएटिविटी की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एआई क्या कर सकता है, वो लाखों गानों को सुन के एक नया गाना बना देगा जो उन्हीं गानों जैसा लगेगा। मतलब पैटर्न मैचिंग में तो ब्रिलियंट है। लेकिन एक सवाल है, अगर बॉब डिलन कभी होते ही नहीं, तो क्या एआई एक बिल्कुल नया जॉनरा जैसे फोक रॉक बना सकता था? शायद नहीं, क्योंकि इंसान अपने यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा बना सकता है जो पहले कभी था ही नहीं। और यही है आखिर में सबसे जरूरी बात। एआई अपने ट्रेनिंग डेटा के दायरे में कैद है। वो ऐसे रूल्स नहीं तोड़ सकता जो उसने कभी सीखे ही नहीं, जबकि हम इंसान, हमारा तो इनोवेशन ही शुरू होता है रूल्स तोड़ने से।
तो जॉब्स का क्या जो एक डर बना हुआ है? यहाँ हॉकिंस का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि एआई हमें रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि ये एक टूल बनेगा, बिल्कुल पर्सनल कंप्यूटर की तरह। एक ऐसा टूल जो हमारी काबिलियत को और बढ़ाएगा। हाँ, काम करने के तरीके जरूर बदलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बेकार हो जाएंगे। तो आखिर में इंटेलिजेंस है क्या? सिर्फ कैलकुलेशन करना? बिल्कुल नहीं। हॉकिंस के हिसाब से असली इंटेलिजेंस है दुनिया के साथ इंटरैक्ट करके, उसे समझकर उसका एक मॉडल अपने दिमाग में बनाने की एबिलिटी। तो देखिए, एक बेहतर एआई बनाने की ये जो रेस है ना, ये सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है। ये असल में हमें खुद को बेहतर समझने की तरफ भी धकेल रही है। ये हमें मजबूर कर रही है ये सोचने पर कि आखिर हम सोचते कैसे हैं, हम सीखते कैसे हैं, और इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। तो सवाल ये नहीं है कि एआई हमें बदलेगा या नहीं, बदलाव तो आएगा। असली सवाल ये है कि अगर एआई सिर्फ एक टूल है, एक औजार है, तो हम इस टूल से क्या बनाना चाहेंगे, कैसा फ्यूचर बनाना चाहेंगे? और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।